दुनिया से बहताव पर आसमानी आग के अजदहे उड़ते थे। लोगान की आतिशें सांसें के अफसाने सुनाते थे। उनके जिस्म पर मौजूद चमकते हुए पुलांगन तगरूब आफताब की मानंद थे। ये आसमान के मुहाफिज, जादू के निगहबान थे। इन शानदार मखलूकात को बहुत कम लोगों ने देखा था। उनका कदीम गीत सुनने वाले तो और भी कम थे, लेकिन हर कोई उनकी ताकत पर यकीन रखता था। आसमानी आग के अजदहे उम्मीद की अलामत थे। इनकी धार पहाड़ों में गूंजती थी। वो खुश्क ज़मीनों पर बारिश लाते थे। लोग कहते थे कि उन्हीं लोगों के दाएं भी कबूल रखे थे, लेकिन ये अजदहे एक मामा थे। उनकी आबदा वक्त के धंध में गुम हो चुकी थी, लेकिन एक बात यकीनी थी, दुनिया की तकदीर उनकी आग से जड़ी हुई थी। आसमानी आग के अजदहों ने टमटमाते जजीरों को अपना घर बनाया था। यह जजीरों क्या एक ऐसी नजीर थी जो आसमान में तैरती रहती थी। हर जजीर जादू से लबरीज था। आबशारियों पर के तरफ बहती थे। दरख्तों पर सूरज की रोशनी जी से फलकते थे। हवा में एक अनदेखे तो अनाई महसूस होती थी। कोसिक हके रंगों वाले परनंदे दिलकश रागें गाते थे। यहाँ वह हम खलूकात आज़ाद घूमती थे जो सिर्फ खानियों में होती है। टमटमाते जजायर जन्नत का मंजर पेश करते थे, लेकिन इस खूबसूरती में खतर भी छिपा हुआ था। यह जजायर गैर मुतवक्किया हवाओं के साथ अपनी जगह बदलते रहते थे। जादुई मखलूकात अगरचे अक्सर दोस्ताना होती थे, लेकिन ख़तरनाक भी हो सकती थे। सिर्फ बहादुर तरीन लोग इस जादुई दुनिया को दरियाफ्त करने की हिम्मत करते थे। लोग कहते थे कि हन जजीरों में एक छिपा हुआ शहर है जो आसमानी आग के अजदहों का घर है, कि अजा था तवर हेब्ट की जगह, एक ऐसी जहाँ ख्वाब परवाज करते हैं। एक दीव हेकल आबशार के दामन में वाक़ा एक गांव में इलारा नामिया एक नौजवान औरत रहती थी। इलारा के पास एक खासा नर था। वह हाथ ने हकीकी नक्शुंगार बना सकती थी को हसान सलीते हुए महसूस होते थे। एक दिन इलारा को एक चिमकता हुआ पोल मिला। यह गर्मी से धड़कर रहा था। इस पोल को थामते हुए उसे उम्मीद का एक झोंका महसूस हुआ। इलारा ने एक ऐसा नक्शुंगार बनाना शुरू किया जो पहले कभी नहीं बनाया। नक्शुंगार जादू से जिंदा होने लगा। इसे क्या मालूम था कि उसका ख्वाब जल्द पूरा होने वाला है। एक रात एक खौफनाक तूफान आया। हवा चड़ेल की तरह चल रही थी। बिजली ने आसमान को चीर दिया। असाफरात फरी के दरमियान एक आतिशी चीज आसमान से गिरी। यहाँ इलारा के गांव के करीब आकर गिरी। गांव वाले खौफ से दबक गए, लेकिन इलारा एक अनदेखी कुव्वत के जरिए खींची चली गई और उस जगह पहुंची जहां वह चीज गिरी थी। वहां धकते हुए जमीन के दरमियान एक शानदार शीशा पड़ा था। यह हल्की रोशनी से ढक रहा था। गांव के बुजुर्ग ने शीशे को पहचान लिया। यह अजदहे का आंसू था, एक ताकतवर चीज जो ख्वाहिशात पूरी कर सकती थी। लेकिन यहाँ एक ऐसी रोशनी भी थी जवान के दरवाजे पर खतरा खिंच लाती थी। बुजुर्ग कहानी जानता था। अजदहे का आंसू आसमानी आके अजदहों को वापस करना था। यह एक खतरनाक सफर था, एक ऐसा सफर जिसके लिए हिम्मत, ताकतवर एक पाक दिल की जरूरत थी। इलारा अपने नक्शुंगार और अपने ख्वाब के साथ जानती ठीका से ही जाना है। हिस्सा 5 एक खतरनाक सफर का आगाज। इलारा टमटमाते जजीरों की तरफ रवाना हुई। अजदहे का अंसवास के हाथों में गर्मी से धड़क रहा था। वो खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ी। उसने वसी हवा से भरी हुई ज़मीनों को पार किया। उसने मशहूर जंगलात के खतरात का डट कर मुकाबला किया। अपने सफ़र के दौरान वह हैरतअंगेज़ मखलूक़ात से मिली। वह आसमानी आग के अजदहों तक पहुंचेगी। वह जितने टमटमाते जजीरों के करीब पहुंचती गई, जादवात नातन आए। हस हच अगावर जादूकार कस। आखिरकार इलारा एक बहुत बड़े लोबिया के दरख्त के नीचे पहुंची। यहाँ पर की तरफ फैला हुआ था और बादलों में गायब हो रहा था। यह टमटमाते जजीरों का दरवाजा था। एक गहरी सांस लेते हुए वह चढ़ना शुरू कर देती है। चढ़ाई खतरनाक थी। हवा से लोबिया के दरख्त से गिरा देने की धमकी दे रही थी। जादुई मखलूकात, खूबसूरत और खौफनाक दोनों इसके पेशरफ्त को देख रहे थे। लेकिन इलारा अपने ख्वाब की वजह से मजबूती से चढ़ते रही। जैसे जैसे वह चढ़ती गई, इसे एक ढंग की हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी। यह हर कदम के साथ आवंची होती गई। आगावर जादू का गीत, आसमानी आके अजदहों का गीत।
इसका दिल उम्मीद से धड़कने लगा। चोटी पर पहुंचकर वह एक तैरते हुए जजीरे पर कदम रखती है। हवा रंगों से चमक रही थी, आबशारें ऊपर की तरफ बह रही थी, और वहां आसमान पर उड़ते हुए आसमान गा के अजदे थे। हस-हसात हम तकादुल इलारा हैरत से देखते रही जब आसमानी आग के अजदहे आसमान पर नाच रहे थे। उनके पुलांगन तगरूब आफताब की तरह चमक रहे थे। उनकी आतिशें शान से बादलों को मुतहर्रिक रंगों से रंग रहे थे। वह हंस से भी ज्यादा हशानदार थे जितना उसने सोचा था। एक अजदहा दूसरों से बड़ा उसके सामने खूबसूरती से उतरा। उसकी आंखें पगले हुए सोने के तालाबों की तरह उसे एक कदीम हिकमत के साथ देख रही थी। एलारा ने महसूस किया कि हास पड़ा एक अजीब सी सुकूनतारी हो गया है। इजदहे का आंसू थामते हुए एलारा ने अपने सफ़र के बारे में बताया। इसने अपने गांव, अपने नक्शुनगार और अपने ख्वाब के बारे में बताया। इजदहागुर से सिंता रहा, उसकी निगाहें इससे नहीं हटें। जब वह फारग हुई तो अजदहे ने अपना सिर नीचे किया। इसने अपने सुन के साथ अजदहे के आंसू को आस्तगी से छुआ। एलारा के जिस्म में गिरने किया, कल हर दौड़ गई। उसे इस लम्हे में मालूम हुआ कि हस ने सही काम किया है। हिस्सा 8 आग में ढली हुई एक रिश्ता। आसमानी आग के अजदहे ने एलारा के अंदर मौजूद पाक दिल को पहचानते हुए इसे टमटमाते जजीरों में रहने की इजाजत दे दी। वहां की जुलाहे बन गई, उनकी खूबसूरती और अजमत को अपने नक्शुनगार में कैद करती रही। एलारा ने अजदहों के कदीम गियत सीखे। इसने इनके जादू के राज दरियाफ्त किए। इसने इनकी पीठ पर सवार होना भी सीख लिया। हवा में अपने बालों के साथ आसमान में उड़ती रही। अजदहे का आंसू अपनी असल जगह पर वापस आकर नई तवानाई के साथ धड़कने लगा। इसने ठमठमाते जजीरों को गर्म रोशनी में नहला दिया, जादू को मजबूत किया और अजदहों की मुसलसल हिफाजत को यकीनी बनाया। एलारा अपने गांव को कभी नहीं भूली। वहां कसर वापस आती, अपने सफर की कहानियां और अजदहों की हिकमत शेयर करती। वह दो दुनियाओं के दरमियान एक पुल बन गई, इंसानों और अजदहों के दरमियान ताल्लुक की इलामत। हिस्सनों आसमानी आग की विरासत साल गुजरते गए। एलारा बूढ़ी हो गई, लेकिन उसकी रूह जवान रही। उसके नक्शुनगार जो आसमानी आग के अजदहों के जादू से लबरीज थे, पूरे मुल्क में कीमती समझे जाते थे। आसमानी आग के अजदहों के अफसाने ने लोगों को मुतासिर करना जारी रखा। एक याद दहानी के तारीकी के वक्त में भी उम्मीदावर जादू पाया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ एक पाक दिलावर अपने ख्वाबों के पीरवे करने की हिम्मत की जरूरत होती। और इस तरह आसमानी आग के अजदहों की विरासत जिंदा रही, न सिर्फ आगावर जादू में बल्कि इन कहानियों में जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक सुनाई जाती थी। इंसानी तावर बादलों से परे मौजूद अजायबात के दरमियान देर पा तल्लुक़ का सबूत। इख्तिताम।